दोस्तों ये घटना 2018 की है। 2018 में एक लड़का था मयंक नाम का, जब उसकी उम्र थी 25 साल और उसका घर था मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। उसका घर था और उसकी जॉब लगी थी हरियाणा के गुड़गांव में। गुड़गांव कंपनी में एक जॉब करता था वो, और उसका घर शिवपुरी में था मध्य प्रदेश की। 25 साल का वो लड़का था, जो कि जॉब वहाँ थी तो वो वहीं रहा करता था अपने माँ बाप के पास। वो कभी कभी आया करता था। दोस्तों जब वो वहाँ रहता था तो संडे को उसकी छुट्टी होती थी। छुट्टी वाले दिन वो पास में एक पार्क में जाया करता था वहाँ टहलने के लिए। तो एक दिन वो पार्क में गया था और वहाँ एक्सरसाइज कर रहा था कि तभी उसकी नज़र, एक्सरसाइज करके वो थक गया था तो एक बेंच पर बैठ जाता है। बेंच पर जब वो बैठ जाता है तो उसकी नज़र पड़ती है कि उसके बगल वाली बेंच पर एक औरत आकर बैठी हुई है। उसके साथ ही एक छोटी बच्ची होती है 6-7 साल की, जो कि औरत बहुत उदास होती है। तो मयंक अनदेखा कर देता है और दोबारा से अपने काम में लग जाता है। पार्क में राउंड लगाने चला जाता है। कुछ देर बाद कुछ अंधेरा हो जाता है, थोड़ा धुंधला सा हो जाता है। उसकी नज़र उस बेंच पर पड़ती है दोबारा, तो उस बेंच पर कोई नहीं होता है। लेकिन जब वो पास आता है वहाँ कुछ उसे दिखाई देता है, रेड कलर का कुछ था उस पर। जब वो पास आकर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ एक पर्स पड़ा होता है, जो कि लेडीज़ पर्स था। तो वो समझ जाता है हो ना हो ये पर्स उसी औरत का होगा। वो पर्स उठा लेता है और अपने घर चला जाता है। उस दिन वो खाना होटल से पैक करवा लेता था और उसे खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वो घर जाकर खाना वाना खा लेता है, फ्रेश हो जाता है, तो वो पर्स खोल कर देखता है कि शायद उसमें कोई फ़ोन नंबर, कोई एड्रेस मिल जाए जिससे वो उसका पर्स लौटा सके। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। उसमें एक डॉक्टर की स्लिप मिलती है। जो वो देखता है तो उसमें डॉक्टर का एड्रेस होता है। वो डॉक्टर का क्लिनिक उसके घर से आधा किलोमीटर दूरी पर था। तो दूसरे दिन वो सुबह उस डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि ये जो स्लिप है ये कहाँ पर है, इनका एड्रेस कहाँ रहते हैं। तो वो बताता है कि डॉक्टर बताता है कि पास में ही फ्लैट हैं, उन फ्लैटों में ये रहती हैं, अपनी बेटी का इलाज कराने आती हैं। तो वो तुरंत उस दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर 2 घंटे का टाइम निकल कर आता है। तो वो उसके घर जाता है। जब वो डोर बेल बजाता है तो वही औरत दरवाज़ा खोलती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उससे पूछती है कि आप कौन। तो वो कहता है कि शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, ये आपका पर्स है, मुझे मिला था कल पार्क में, शायद रह गया था, कल संडे था तो मुझे ये मिला है, मैं आपका पर्स देने आया हूँ। इसमें डॉक्टर की स्लिप से मुझे डॉक्टर से एड्रेस लिया है मैंने। तो वो कहती है ये मैं कल से बहुत परेशान हूँ मैं इसके लिए, और इसमें मेरी बेटी की दवाई की पर्ची है। उससे कहती है आइए आप अंदर आइए। उसको अंदर बुलाती है और उसको चाय पानी की पूछती है, वो मना कर देता है। उस औरत का नाम कल्पना होता है और उसकी जो बेटी होती है उसका नाम अंजलि होता है, जो कि 7 साल की होती है। तो वो उससे कहता है नहीं नहीं, चाय कॉफ़ी कुछ नहीं, बस आप एक गिलास पानी पिला दीजिए। पानी पीकर और वो वहाँ से चला जाता है। उस वक्त वो चला जाता है। अगले हफ्ते संडे को वो फिर उस पार्क में जाता है और फिर से उसे वही कल्पना वहाँ मिलती है। तो कल्पना उसे देखकर उससे बोलती है कि आपने मुझे पहचाना, मैं कल्पना। तो वो कहता है अरे हाँ मैडम, मैंने आपको पहचाना, और बताइए आप कैसी हैं, कैसी है आपकी बेटी। तो वो कहती है कि हाँ ठीक हूँ मैं, और मेरी बेटी भी ठीक ही है। तो वो कहता है और वो डॉक्टर के यहाँ आप संडे को जाते हो, वहाँ क्या डॉक्टर के यहाँ क्या तबीयत ख़राब है आपकी। तो वो कहती है नहीं, अगर ये सब कुछ जानना है तो आप किसी दिन मेरे घर पर आना, तब मैं बताऊँगी। तो वो जब उसकी नेक्स्ट संडे की छुट्टी होती है तो वो उसके घर जाता है और डोरबेल बजाता है। फिर से वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाता है, बैठता है। जब बातें करती हैं तो वो अपने बारे में सब कुछ बताता है उसे। फिर वो कल्पना बताती है कि 2 साल पहले मेरे पति की एक्सीडेंट से वो गुजर गए हैं और मेरे ससुराल वाले उनकी मौत का जिम्मेदार मुझे ही समझते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनाने से मना कर दिया और मैं अपनी बेटी के साथ इस फ्लैट में रहती हूँ और मैं नौकरी भी करती हूँ और अपनी बेटी का ध्यान रखती हूँ। और वो कहता है कि डॉक्टर के पास, तो वो कहता है डॉक्टर के पास मैं अपनी बेटी का इलाज कराने जाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी के दिल में एक छोटा सा छेद है जिसका ऑपरेशन करवाना है मुझे 1 महीने के अंदर, और मुझे पैसों की बड़ी दिक्कत है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इस वक्त मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ले रखी है कि अपनी बेटी के साथ थोड़ा समय बिता पाऊँ। और मुझे डर भी लगा रहता है क्योंकि अपनी बेटी को अपने पड़ोस के पास छोड़ कर जाती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे इसका भी डर लगा रहता है। अभी तो मैंने कुछ दिनों की छुट्टियाँ ले रखी हैं। तो वो पूछता है कि कितना पैसा लगेगा इसके ऑपरेशन में। तो वो बात टाल देती है। कल्पना कहती है थोड़ा मैंने बंदोबस्त कर रहा है, थोड़े की ज़रूरत है तो मैं जल्दी ही कर लूँगी। ये कहता है तो वो फिर से उसके घर बोलकर चला जाता है अच्छा मैं चलता हूँ। वो चला जाता है तो एक दिन वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से मिलता है और पूछता है
अंजलि के बारे में सब कुछ पूछता है कि उसका ऑपरेशन कब है, कितने पैसा लगेगा। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि 1.5 लाख रुपए लगेगा और जितनी जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा अंजलि के लिए। तो वो कहता है डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए और मैं 1 महीने के अंदर पैसे जमा करवा दूंगा, आप जल्दी से जल्दी अंजलि का ऑपरेशन कर दीजिए। वो ऐसा बोलकर चला जाता है। डॉक्टर कल्पना को फ़ोन करते हैं और उसके बारे में बताते हैं सब कुछ कि ऐसे ऐसे मयंक आया था और वो बोल कर गया है, पैसे देने के लिए बोल कर गया है। कल्पना उसको फ़ोन करती है, मयंक को फ़ोन करती है, बुलाती है, अपने घर आने के लिए बोलती है। तो मयंक उसके घर जाता है तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, एक दोस्त के नाते मैंने मदद की है, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो मुझे वापस कर देना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। कि बेटी है, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है आपकी बेटी। तो वो कहता है कि कल्पना, ऐसे ही दोनों बात करने लगते हैं, दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। वो उसको कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा लगे तो भी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। तो वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आपकी बेटी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तो वो कहती है कि आप मुझ पर तरस दिखा रहे हो। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तरस नहीं दिखा रहा, आपकी आदत, आप एक बहुत अच्छी औरत हो, बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अंजलि का ऑपरेशन हो जाए, आपको अगर राज़ी हो आप, तो हम लोग अंजलि के ऑपरेशन के बाद शादी कर लेंगे। तो ऑपरेशन होता है उसका, 1 महीने बाद अंजलि का ऑपरेशन हो जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से अंजलि का ऑपरेशन होता है, अंजलि बिल्कुल ठीक हो जाती है। अंजलि के ऑपरेशन के बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करके उसके माँ बाप इसके लिए राज़ी नहीं होते, मयंक के माँ बाप राज़ी नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे करके 1 साल गुजर जाता है। 1 साल गुजरने के बाद धीरे धीरे करके उसके माँ बाप भी राज़ी हो जाते हैं उन दोनों की शादी से। फिर वो तीनों अंजलि को लेकर दोनों बहुत खुश रहते हैं और उसके माँ बाप भी खुश होते हैं। फिर वो सारे एक साथ रहते हैं और दोनों बड़ी ही अच्छी तरह से रहते हैं, जीवन बिताते हैं साथ में। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।